कई बार ऐसे होते हैं कि जो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो उनका एक पैटर्न होते हैं, उन्हें पता होता है। कोई लर्नर ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है क्या वो कुछ बॉलीवुड सॉन्ग सीखना चाहते हैं जिसे हम लाइट म्यूजिक बोलते हैं, या कुछ भजन सीखना चाहते हैं क्या कोई पर कोई ओकेशनली वो गा सके, या कोई छोटे मोटे गेट टुगेदर में वो गाना गा सके। तो उनके लिए उनको एक कोर्स करना है और सीखना है। तो कोई बार ऐसे लर्नर मेरे पास भी आते हैं और पूछते हैं मैम हमें उसके लिए तो शास्त्रीय संगीत सीखना नहीं पड़ेगा और वो हम कितना दिनों में सीख जाएंगे। तो आज हम एक बेसिक कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको, चाहे आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग, या मैं अगर ये मानूं क्या कोई लाइट म्यूज़िक आप सीखना चाहते हैं, तो लाइट म्यूज़िक में भी आपको एक बेसिक कोर्स करने की ज़रूरत है और क्यों है। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या अगर हम लाइट म्यूज़िक सीखना चाहें तब भी हमें शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है या नहीं है। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। एक प्रश्न होते हैं जो भी बिगिनर्स ही मैं कहूँ, लाइट म्यूज़िक के जो बिगिनर्स होते हैं, और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या सीखने में, म्यूज़िक सीखने में शौक़ रखते हैं। खास करके जैसे ऐसे एज ग्रुप होते हैं ना कि जैसे 40+, उनको ऐसे नहीं क्या कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना, वो अपने खुशी के लिए या छोटे मोटे गैदरिंग के में या कुछ ओकेशन में, नवरात्रि के त्यौहार पर, ऐसे कुछ भी त्यौहार में वो कुछ गाना चाहते हैं तो उसके लिए वो सीखना चाहते हैं। बात ये है, अगर आप मान लीजिए कोई बॉलीवुड सॉन्ग या कोई भजन, कोई भी लाइट म्यूजिक जिसे हम भावगीत बोलते हैं, उसमें भाव की बहुत जरूरी है। बात ये है, अगर हम शास्त्रीय संगीत सीखें या लाइट म्यूजिक सीखें, कोई भी संगीत हो, उसे में सुर, ताल, लय, ये 3 पिलर बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। अब बात है जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वो जितने डिटेल्स में सीखेंगे, लेकिन जो लाइट म्यूजिक सीखेंगे वो अगर वो बिल्कुल बेसिक ना सीख के सीधा गाना सीखना शुरू करेंगे तो वो संभव नहीं होता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। एक गाना उठाने में उनको 6 महीना लग जाता है, 4 महीना, 5 महीना। कई बार वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है शायद मुझसे म्यूज़िक नहीं होगा, म्यूज़िक मेरे लिए नहीं है। उसके पीछे वजह दूसरा है, उसका पीछे ये नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, उसके लिए वजह ये है कि आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका सुरों का ज्ञान नहीं है, आपका लय का, ताल का ज्ञान नहीं है, आपका कहाँ छोड़ना कहाँ पकड़ना ये सेंस डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कम अगर आप लाइट म्यूजिक भी सीखना चाहे तो आपको 2 साल की कोर्स करना चाहिए। साथ साथ आप लाइट म्यूजिक भी सीखिए, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें, जब आप कोई बिना जाने कोई एक गीत उठा के जब प्रेजेंट करते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। कई बार सुर डगमगाते हैं, ताल में तो होते ही है, लेकिन जब आप ये बेसिक चीज़ें क्या क्या है लाइट म्यूजिक के लिए, आपको क्या सीखना चाहिए। बेसिक जो अलंकार होते हैं, सा की जो रिवाजें होते हैं, फिर सरगम गीत होते हैं, ये बेसिक चीज़। जो शास्त्रीय संगीत सीखेंगे उनको अलंकार का कोई पैटर्न सिखाया जाता है, उसमें बहुत कठिन पलटाएँ भी सिखाया जाता है, सरल पलटाएँ सिखाया जाता है, रागों का अलग अलग पलटा सिखाया जाता है, क्योंकि उनको शास्त्रीय संगीत को ही उन्हें फोकस करना है। तो शास्त्रीय संगीत बहुत वास्ट है, उसमें वो बहुत बड़ा एक आकार है, बहुत बड़ा आकार है। तो उसमें उसको जानने के लिए आपका फाउंडेशन भी बहुत तगड़ा बनाना पड़ता है। लाइट म्यूजिक क्या है, हमें बहुत डीपली शास्त्रीय संगीत के अंदर नहीं जाना है, लेकिन हमें स्वर ज्ञान करना है।
स्वर ज्ञान नहीं होंगे तो आपका सुर डेवलप नहीं होंगे। तो आपको जैसे 12 स्वर को जानना, सा की रिवाज जानना, 12 स्वरों से आपकी आवाज़ में वो स्वरों का जो पहचान और जो स्वरों में आपका सुरों का जो एक एक आकार लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके गले में डेवलप होता है। फिर आपको बेसिक राग क्या, तो आपको बेसिक क्या क्या सीखना है। जैसे आप सिंपल अलंकार 10 से 10 to 20 सिंपल अलंकार को प्रैक्टिस कीजिए, वो शुद्ध अलंकार और विकृत अलंकार दोनों अलंकार को। फिर सरगम गीत, वो भी सीधा सीधा जैसे राग बिलावल पर एक सरगम गीत सीख लिया। फिर आपको थाटों पर भी थोड़ी अलंकार प्रैक्टिस करना है, और कम से कम जो हमारी 10 थाट होते हैं, ये थाट से जो राग उत्पन्न होती है, ये 10 राग अगर आप थोड़ा सीख लेंगे बेसिक में, तो आपका बहुत हद तक स्वरों का ज्ञान हो जाता है। तो आपको कोई भी गीत गाने में उठाने में आप बहुत सहज हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका बेसिक है। चाहे आप लाइट म्यूजिक भी सीखें, कोई बार ऐसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ क्या आप लाइट म्यूजिक सीखिए, आप गाना सीखिए, साथ साथ ये पीछे पीछे आपका ये जो बेसिक जो कोर्स है, बेसिक जो सिलेबस, जो बेसिक फाउंडेशन होता है, उसको जो अगर आप डेवलप करेंगे, तो आप 6 महीना बाद पहले जो गाना आप गाए और वही गाना आप ये 6 महीना 1 साल बाद प्रेजेंट करेंगे, तो सुनने वाले को बहुत फर्क समझ में आएगा, बहुत फर्क उनको दिखेगा, आपकी आवाज़ में भी और आपकी गायकी में भी। नेक्स्ट, ये आपका बेसिक वोकल इतना आपको करना है, तो कम से कम 6 महीने से आपको अलंकार, अलग पलटा, थाटों का अलंकार, साकी रिवाज, ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी जो आपके पास 1.5 साल है, वो 1.5 सालों में आपको कोशिश करना है ये 10 थाटों का 10 राग को प्रैक्टिस करना। ये बेसिक इतना ही आप सीखिए, उसके बाद आप आगे भजन, बॉलीवुड, लाइट म्यूजिक, गज़लें, जो भी आप गाना चाहें, आप इस लाइन में आगे बढ़िए। लेकिन आप जब वो सीखते हैं, आप लाइट म्यूजिक चूज़ कीजिए, लाइट म्यूजिक सीखिए, लेकिन लाइट म्यूजिक सीधा सीधा सीखने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी के अंडर में सीखते हैं, किसी के गाइडेंस में आता है, तो ज़रूर आपको मेरी तरह गाइडलाइन बताएंगे, गाइडेंस देंगे। अगर कोई बार कुछ लर्नर ऐसे होते हैं सीधा गाना गाने की, गाना उठाने की कोशिश करते हैं, कोई बार पूछते हैं मैडम इस गाने का सरगम दीजिए, हमें गाना सीखना है, लेकिन फिर उनको लगता है तो बहुत कठिन है, सरगम हमसे बनता नहीं है। अगर आपका स्वरों का ज्ञान है ही नहीं, तो आप सरगम को पहचानेंगे कैसे? सरगम का धुन, ट्यून, आपका ईयर ट्रेनिंग कहाँ से होगा, आपका ब्रेन कहाँ से एब्जॉर्ब कर पाएगा? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया क्या। अगर आप लाइट म्यूजिक सीखना चाहे, तब भी आपको बेसिक ये 2 साल की कोर्स कर लेनी चाहिए, ताकि आप आगे कभी भी कहीं पर गाना गाए तो बेसुरे होने के चांसेस नहीं रहेगा, और बेताला होने के भी चांसेस नहीं रहेगा। फिर मैं हम आएंगे बेसिक 5-6 तालों के बारे में। जैसे नॉर्मली जो गीतों में दादरा, कहरबा, रूपक, तीव्रा, झापताल, एक ताल, 3 ताल, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 6-7 ताल है, इसी के बारे में, इसकी 1 गुण, 2 गुण, चौगुन बेसिक आपको उतनी एक आवर्ते, जैसे 1/4, 2/3, 3/4, ये तो बहुत बारीकों का लय होते हैं। लेकिन आपको मोटा मोटा जो इसमें मात्रा कैसे लगाया जाता है, जब हम गाना गाते हैं तो उसमें मात्रा का होता है कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा में जाने के लिए जो स्थान होते हैं, उसको कैसे नापना होता है। इसीलिए आपको एक बेसिक 6-7 ताल को सीखना, समझना, जानना, और रागों में वो 10 थाट पर आधारित जो 10 राग होते हैं बेसिक, वो 10 राग मिनिमम आपको सीखना है, और अलंकार, साके, रिवाज, कुछ सरगम, कुछ पलटे, बस मिनिमम इतनी कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए लाइट म्यूजिक
सीखते सीखते। ऐसे नहीं सीधा आप गाना शुरू कर दिए, ऐसे मत करिए, तो फिर आप बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। थोड़ी देर में ही आपका म्यूज़िक से एक अनीहा बन जाएगा, क्योंकि जब हमसे कोई भी सब्जेक्ट या बहुत कठिन लगते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करने के बाद भी फॉल नहीं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमें उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हट जाता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से हार्डवर्क करेंगे तो हार्डवर्क का वैल्यू एडिशन कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों को मैं दूं, या इसके पर मैं एक इसीलिए आज वीडियो बनाई कि ताकि आप ऐसे जो भी लर्नर्स हैं, जो भी सीखना सोच रहे हैं, क्या लाइट म्यूज़िक शुरू करेंगे या लाइट म्यूज़िक शुरू किए हैं लेकिन ये पीछे ये बेसिक चीज़ों को छोड़ दिए हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगी क्या आप ये बेसिक कोर्स को भी साथ साथ सीखते जाइए, जैसे भी आपका सुविधा हो। तो आपको जानकारी मिल गया बेसिक क्या क्या करना है। अगर आप कोई गुरु के अंडर में सीखना चाहते हैं तो सीखिए, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपको पता चल गया 10 थाट आपको सीखना है तो उसी तरह आप ढूंढिए जिनका भी टीचिंग प्रोसेस आपके लिए आसान लगता है, आप उनकी चैनल को फॉलो कीजिए और सीखिए। आपके सामने मैं पूरा कोर्स रख दी हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ क्या क्या आपको सीखना चाहिए। तो आशा करती हूँ इसके बाद आप भटकेंगे नहीं, सही राह चुनेंगे और अपना इंटरेस्ट को बरकरार रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।